उस रूप में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं किस प्रकार से राजस्थान विकास के मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़े, सुशासन हो, जनता की समस्याएं का समाधान हो। और यही सोच करके पैसे गाँवों के संग और पैसे शहरों के संग अभियान प्रारंभ किए गए हैं। मुझे यकीन है कि इसमें अधिकांश जो समस्याएं आम जनता की है, कि बार बार जाना पड़ता है दफ्तरों के अंदर, उसकी बजाय इस कैंप के अंदर जो माहौल बना है, जिला कलेक्टर, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और तमाम अधिकारी मिलकर के 21 विभाग के लोग बैठे हुए हैं और ये तमाम उन समस्याओं को, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, अधिकारी या कर्मचारी, चाहे हम लोग चुने हुए लोग हों, जनता के सेवक के रूप में हम माने जाते हैं। तो हमारा धर्म भी कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा करें। जनता बहुत परेशान होती है, कई बार उनको तकलीफ होती है, काम होते नहीं है, कई बार तो तकलीफ उसको कई तरह की होती है। और ये कैंप के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े काम हो जाएंगे। नामांतरण खुलने का काम है या बंटवारे के काम होते हैं, कई परिवार के अंदर रास्ते के झगड़े होते हैं और काफ़ी काम आपके यहाँ हुए भी हैं। मैंने देखी अभी लिस्ट पूरी जो कलेक्टर साहब ने दी है, लगता है कि आपके यहाँ काफ़ी इतने कम समय के अंदर, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ आ गई थी पहले, उसके बावजूद भी आपके यहाँ शुद्धिकरण के काम भी 14,800 के करीब हुए हैं। आबादी विस्तार के काम हुए हैं, आपसी सहमति से खाता विभाजन के काम हुए हैं, रास्ते के प्रकरण करीब 1300 हुए हैं, नामांतरण के 14,000 हुए हैं, सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि आवंटन हुई है, सीमा ज्ञान हुए हैं 2,000 से अधिक, जातीय मूल निवारण प्रमाण पत्र 19,000, राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि आपके जिले में 24,000। पर कहने का मतलब है कि सब पूरी लिस्ट है मेरे पास, अच्छा काम हो रहा है। उसके लिए मैं जिला कलेक्टर को, तमाम अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पूरे जिले के अंदर इसी माहौल के साथ में जो सब विभाग बैठे हैं, चाहे पानी हो, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल जस्टिस, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, चिकित्सा, पशुपालन, कोई कमी नहीं रखेंगे। रोडवेज, शिक्षा विभाग, कोऑपरेटिव, महिला बाल विकास, सैनिक कल्याण को बाकी रखी नहीं हम लोगों ने। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी अध्यक्ष जी ने सब बात आपको बताई, हमने कभी पहले मना नहीं किया। हमारे बीच में रहे महरू खान जी, 3 बार वो एमएलए आपने उनको बनाया, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। और मैं मुख्यमंत्री था मैं कुछ 20 साल पहले, तब से मैं देखता था कि किस प्रकार से वो आपकी पैरवी करते हैं क्षेत्र की जनता की। और जब जब कलम चली मेरी भी, तो मैंने हमेशा फतेहपुर का ख्याल रखा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी भी जब आपने हाकिम अली को बनाया है विधायक, ये भी बहुत लोकप्रिय है, आपकी मांगों को उठाते रहते हैं। और देखिए, आप कम समय में सरकारी कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। कॉलेज खुली सरकारी आपके यहाँ, उप जिला अस्पताल बन गया, अभी ठीक कह रहे थे दोता साहब जी, इनका बड़प्पन है, इनसे इन्होंने मुझसे वास्ते मांगा था और मैंने कहा नहीं, पहले हक बनेगा फिर मोदी जी का। फिर मोदी जी ने नहीं मांगा मुझसे, संकोच में है कि भाई मेरे को तो मिलेगा नहीं, लक्ष्मण को नहीं मिलेगा, अध्यक्ष भी है, शिक्षा मंत्री है, पर मैंने उनका ख्याल इसलिए रखा, उनका हक बनता था। नीम का थाना एक तरफ आया हुआ इलाका, और उससे खुशी की बात तब हुई मुझे, तब गोविंद होता था जी माइंड नहीं किया और कहा नहीं बिल्कुल आपका पैसा ठीक था वहाँ खोलने का। ये तो सीएचसी में राजी हो रहे थे, तो मैंने सीएचसी बजाय इनको उप जिला अस्पताल दिया बाद में। मैं जो इतना बड़ा दिल रखता है, उसके लिए अपनों को बड़ा दिल रखना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपका नेचर पार्क बन रहा है, RUIDP की 15 करोड़ की योजना है, 20 करोड़ की योजना है,
गंदे पानी की निकासी की भी है उसके अंदर, और घर घर नल पहुंचाने की योजना जो भारत सरकार प्रचार तो कर रही है, केंद्र में खूब टीवी बोलते रहते हैं, 50,000 करोड़ की योजना है। आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर, आधा पैसा 50% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में जल का नल पहुंचना बड़ी बात है। हमने इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पहले लाने की योजना बनाई, आपके सीकर में जुन्नू में भी कई जगह पानी पहुंच गया है, लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर में तो पहुंच गया उस वक्त में। ये मांग कर रहे हैं सुर मोदी जी और वीरेंद्र चौधरी मांग भी करते रहते हैं, उधर उस इलाके में नहीं पहुंचा है। हमारा प्रयास है कि जिले के अंदर पीने के पानी की आवश्यकता है, उसको ध्यान रखते हुए कार्य भी करें। मुझे याद है मैं पहले आया था यहाँ पर एक बार, शीशा मोला जी थे उस वक्त में जिंदा। आपको याद होगा रिंगर से चूरू ब्रॉडगेज लाइन की बात यहाँ पर मैंने यहाँ करके उसका शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि वो लाइन बन भी गई, चल भी गई, आपको आसानी हो गई है उसकी दिक्कत। राजस्थान में रेलों के विकास में जो काम जाफर शरीफ साहब थे, हमारे रेल मंत्री, मेरे बहुत करीब थे, जो मांगा मैंने उनसे उन्होंने दिया। पहले हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज थी नहीं, हमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी दिल्ली जाके, अहमदाबाद जा करके कहीं जाने के लिए देश के अंदर। मुझे कहते गर्व है कि उस व्यक्तित्व ने, जो आज हमारे बिस्नीर हैं, उनका भी देहांत हो गया अभी बेंगलोर के अंदर, पर उन्होंने पॉलिसी मैंने यूनिगेज पॉलिसी बनाई, और यूनिगेज पॉलिसी के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर अब तो कोई मेरे ख्याल 5-10% इलाका बचा होगा। अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है लाइनों का, सब जगह हम लोग जुड़ गए आज देश के अंदर। दिल्ली के जाके गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं, अब गाड़ी आपकी पूरी गुवाहाटी हो, चाहे कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, बम्बई हो, कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। तो बहुत बड़े बड़े काम राजस्थान में हुए हैं। आज जो कुछ दिख रहा है आधुनिक राजस्थान, ये तमाम काम आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद में हुए हैं। फिर भी हमें सुनना पड़ता है केंद्र सरकार के नेताओं से कि 70 साल में क्या हुआ देश के अंदर। उनको पूछो कि 70 साल पहले बिजली को लोग कुछ समझते थे कि बिजली क्या होती है? बिजली क्या होती है नहीं मालूम था आज़ादी के बाद में लोगों को। आज बिना बिजली काम नहीं चलता है। पानी की योजना, बिजली, शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेज। पहले हमारे राजस्थान के लोग जाते थे इलाहाबाद और आगरा पढ़ने के लिए, वाराणसी के अंदर एक कॉलेज नहीं हुआ करती थी यहाँ पर। SMS अस्पताल एक था राजस्थान के अंदर। आज हम 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, 30 जिलों के अंदर। आप बताइए, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में सैंक्शन में लगी, अभी तक एनडीए गवर्नमेंट ने उसको जारी रखा। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। कोरोना आया भयंकर, सबसे अच्छा अगर व्यवस्था कहीं हुई देश के अंदर, राजस्थान का नाम ऊंचा हुआ पूरे मुल्क के अंदर। और तो और वीरोड़ा मॉडल के नाम से पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हुआ, देश के अंदर राजस्थान का नाम हुआ। इतना शानदार प्रबंधन हमने किया, फ्री इलाज किए लोगों के, 40-40 हज़ार रुपये के इंजेक्शन हमने फ्री लगाए लोगों के बचाने के लिए, 40-40 हज़ार रुपये। अब हम लेके आए चिरंजीवी योजना, 5 लाख का बीमा आप सबका हो गया है। आप कल्पना कीजिए पूरे प्रदेशवासियों का आप सबका बीमा हो गया 5 लाख का फ्री के अंदर। तो पैसा वाला है तो 850 रुपये सिर्फ लेते हैं उससे, और 5 लाख का बीमा परिवार का। आप चाहे प्राइवेट में जाओ अस्पताल में, चाहे सरकार में जाओ। अभी हम अध्यक्ष जी साहब थे मेरे, नागौर हम लोग गए थे, 2 पेशेंट मिले, वहाँ इलाज करा के आए थे सिक्के बिरला के अंदर। आप जानते हो वहाँ पे 2-3 लाख का बिल भरना बड़ा मामूली बात होती है। 2 लोगों के बिल 2.5 लाख का, 3 लाख का सब अंदाजे बने हुए थे। 1 रुपया उनको नहीं देना पड़ा। वहाँ अस्पताल के अंदर फ्री इलाज होकर बाहर आए अस्पताल में, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ये शानदार योजना है, कोई आप लोग फॉर्म भरना चूक नहीं जाओ, ये आप ध्यान रखें। जन आधार का एक कार्ड बनाना पड़ता है, वो करवा लीजिए।
पर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए आपको अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोगों ने कर्जे माफ़ किए, ये अपोजिशन वाले बोलते रहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ़ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार एग्री नहीं कर रही। बाकी हमने 100% पूरा कर्जा माफ़ किया, जो भी कोऑपरेटिव बैंक का था, भूमि विकास बैंक का था, वो किया। अगले बजट में हम लोग लेके आ रहे हैं, अलग बजट ला रहे हैं किसानों के लिए, अलग बिजली कंपनी बना रहे हैं। ये सब ऐतिहासिक फैसले राजस्थान में हुए। स्कूलें खोले, अंग्रेजी की आपको कह दिया अभी अध्यक्ष जी ने। भीड़ पड़ रही बच्चों की वहाँ पर, लॉटरी खुल रही है, कौन बच्चे का नंबर आएगा, ये स्थिति बन गई। हमने भी तय किया जहाँ 5,000 की आबादी होगी गांव में, सब जगह खोल दी जाएगी। कॉलेज मैंने खोली, 123 कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात थी। 33 कॉलेज खोली है महिलाओं की, बच्चों की, लड़कियों की। और मैंने ये घोषणा कर दी है जहाँ लड़कियाँ 500 होगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। सरकार बनते हमने पेंशन बढ़ा दी सबकी, 500 750 कर दी, 7,500 कर दी। अब इन कैंपों में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं पेंशन के भी। सड़कों का 5-5 करोड़ दिए हमने हर एमएलए के डिस्क्रिप्शन पर, एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर, नगर निगम 30 किलोमीटर। शहरों में सड़कें अलग बनेगी, सरकार बनवाएगी उसके लिए। और सड़कों का बजट हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखा राजस्थान के अंदर। राजस्थान की सड़कें शानदार बने, जिससे कि यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको चाहिए वहाँ बिजली मिले, उपलब्ध हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा कम्युनिकेशन साधन हो। और ये सब काम हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रखे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के, उसके कारण पूरी महंगाई बढ़ गई राजस्थान के अंदर, नहीं देश के अंदर बढ़ गई। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो महिलाओं को मालूम है कि रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है। कोई सामान खरीदने जाओ, तेल हो या मिर्च मसाले, कोई चीज़ खरीदो महंगी मिलेगी आपको। तो महंगाई बहुत भयंकर होगी देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर होगी। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को लगाऊंगा नौकरी प्रति वर्ष, वो तो भूल गए वादे को। हम लगा रहे हैं यहाँ पर 1 लाख लोग तो नौकरी लग चुकी 2 साल के अंदर। 70,000 की नौकरियाँ पाइपलाइन के चल रही है, अभी प्रक्रिया के अंदर चल रही है, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, बबलू गांव जी आपके बहुत मजबूत आपके प्रतिनिधि हैं, आपने बहुत ही इनको आशीर्वाद दे के कामयाब किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरी तरह समर्पित। CSC, अच्छा ये याद दिला रहे मुझे कि आपके गाइंदा के अंदर PSC CSC बने, ये मांग है आपकी। ये अध्यक्ष जी बड़े होशियार हैं। तो चलो अभी घोषणा साथ लेकर के ये जमीन के लिए इन्होंने स्कूल में से मांगी कि आज ही स्वीकृति जारी हो जाएगी। स्कूल से जमीन, अच्छा जमीन मांगी स्कूल से, तो अध्यक्ष जी हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। जमीन कहे मैं आज ही दे दूंगा, तो मुझे घोषणा करनी पड़ेगी कि आपकी PSC की CSC बना दी जाएगी आपको। तो ये आपने आपकी जो भावना थी, मैंने प्रयास किया है। बाकी तो मैं ध्यान रखूंगा, जो हमारे जीवन खानी जी ने भी कई ज्ञापन दिए हैं, और जो भी आपकी मांगे मुझे दी गई ज्ञापन के रूप में, मैं प्रयास करूंगा कैसे हम अधिक से अधिक काम को करें। क्योंकि थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आपसे, बाकी कई नेता बोलते हैं अभी, पर हेलीकॉप्टर में जब आते हैं तो तकलीफ होती है, उनका अलग टाइमिंग होता है उड़ने का, उतरने का। तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि कैंप हमारे बहुत कामयाब होंगे राजस्थान के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।